2025 के अंदर अगर आप एक नई सीएससी आईडी लेना चाहते हो तो किस तरीके से इसके लिए आपको अप्लाई करोगे, लाइव यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। क्योंकि प्रोसेस में काफ़ी हद तक बदलाव हो चुके हैं। पहले वाला जो प्रोसेस है वो अब काम नहीं करेगा। आपको कई सारे स्टेप के अंदर फॉर्म को फिल करना होता है, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी वेरिफिकेशन करना होता है। तो ये सारे स्टेप कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, लाइव दिखाऊंगा। और सीएससी आईडी का अप्रूवल आप जल्दी से कैसे पा सकते हो उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है सीएससी रजिस्टर क्लाउड करके। तो आप सभी के सामने ये जो वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो बीएलई होते हैं उनके लिए यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। तो एक नई सीएससी आईडी के लिए आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं जो सीएससी आईडी को अगर आपको लेना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। इनमें से बेसिकली मेन जो डॉक्यूमेंट है वो आपका हो गया पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। जो पासपोर्ट है, पुलिस वेरिफिकेशन है, ये इतना अभी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास में नहीं है तो भी सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बाद में भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, इस पेज में नीचे की तरफ आना है, टर्म एंड कंडीशंस को रीड करना है, इस आइकन पे टिक करना है, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने टीसी रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अब कोई भी सीएससी आईडी आज की डेट में मिलती है तो उसके लिए सीएससी की तरफ से अभी टीसी रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी कर दिया गया है। ये सीएससी की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। इसकी करीब 1400 रुपीज़ की फीस होती है, वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और उसके बाद में आप सभी का पेमेंट होने के बाद में ये जो टीसी नंबर है जनरेट हो जाता है। हालांकि उसका एक एग्ज़ाम होता है, एक सर्टिफिकेट भी जारी होता है। अब डिटेल में उसको जानना है तो आई बटन पर मैंने वीडियो दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हो किस तरीके से हमें एक नए टीसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो मेरे पास में टीसी नंबर है तो मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर बीसीबीएफ नंबर भी मांगा जा रहा है, तो ये सर्टिफिकेट अगर आपका बना है तो आप इंटर कर सकते हो। हालांकि ये सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, मेन ज़रूरी है टीसी सर्टिफिकेट। ये सीएससी की तरफ से बाद में भी एग्जाम कराया जाता है, तो जो कि आप कंप्लीट करके आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने अपना टीसी नंबर इंटर किया है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने, जैसे कि मैंने बताया, कि सारी इंफॉर्मेशन टीसी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फेच होकर के आ जाती हैं। आपको यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। इसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना होगा, जिसमें बेसिकली आपको मोबाइल नंबर अपना वो इंटर करना है। तो जैसे हमने इंटर किया है, गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड आएगा एसएमएस के माध्यम से, जो कि हम यहाँ पर फिल करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर इंटर करना है, जिसमें आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो आधार नंबर है ये वेरीफाई हो चुका है। इसी के साथ में आपको अपने फादर का नाम, या फिर मैरिड कोई वुमेन है तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम, मदर नेम यहाँ पर इंटर करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, आपको सिलेक्शन करना है। तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो रिजर्व वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी कैटेगरी की भी यहाँ पर पूछी जाती है। अब अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी अगर है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। बाकी नॉर्मल लोगों को इस ऑप्शन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप सभी का जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, आपके घर का जो करंट एड्रेस है, वो यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। जिसमें कि सबसे पहले तो आप अपनी जो स्टेट है सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करोगे और यहाँ पर असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें अपना तहसील का नेम सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में विलेज की एक पूरी लिस्ट आ जाती है। यहाँ पर हम अपने विलेज का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत का नाम चूज कर लेना है। इसके बाद में आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, या फिर शहरी क्षेत्र से हो तो आपको अपना हाउस नंबर, अपार्टमेंट का नेम यहाँ पर इंटर करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगला ऑप्शन मिलता है कियोस्क डिटेल का, जिसके अंदर सबसे पहले तो आप सभी का जो सीएससी है वो किस नाम से आप चलाने वाले हो, अपनी शॉप का क्या नाम रखने वाले हो। तो वो यहाँ पर आप कियोस्क नेम के सेक्शन में, जैसे कि रजत जनसेवा केंद्र, राहुल साइबर कैफे, तो इस तरीके का कोई भी अपने शॉप का नाम आपको रखना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अपना नाम ही इंटर कर दिया है। कियोस्क ऑनरशिप के बारे में पूछा जाता है। आपका जो प्रेमिसेस है वो किस तरीके का है, जैसे कि रेंटेड है या फिर आपका खुद का है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको अलॉट किया गया, तो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो कियोस्क है वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी जो लोकेशन है
वो शहरी क्षेत्र में है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों ही एड्रेस डिफरेंट होंगे। सीएससी सेंटर आप चाहो तो किसी दूसरी जगह पर भी चला सकते हो। आपका जो घर का एड्रेस ऊपर एंटर किया है वो बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए है, तो वो अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि रूरल मैंने ग्रामीण क्षेत्र ही सेलेक्ट कर दिया है, उसी तरीके से जैसे हमने एड्रेस अपना सेलेक्ट किया था उसी तरीके से जहाँ पर भी हमारा कियोस्क यानी कि सीएससी सेंटर है, शॉप जहाँ पर भी है, उसकी जो कंप्लीट डिटेल है लोकेशन की, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर असेंबली, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल कर लेना है और जो भी बिल्डिंग का नाम है वो यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद में उस एरिया का जो भी पिन कोड है यहाँ पर आप दर्ज करोगे और यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिखाया गया है। ये कैप्चा कोड में जो भी नंबर्स या फिर अंक दिखाए गए हैं उनको यहाँ पर एंटर करना है और इस आइकन पे टिक करना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब अगला सेक्शन आता है जहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी, इसी के साथ में अपना जो पैन कार्ड डिटेल है वो वेरीफाई करना है। जीमेल आईडी है वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और उसके बाद में सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए इस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ईमेल जाएगा जिसमें एक कोड होगा, वो जो कोड है वो यहाँ पर इंटर करना है और इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारा जो ईमेल आईडी है यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में अगला सेक्शन जैसे कि पैन वेरिफिकेशन का है, तो यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है हम कैपिटल लेटर्स में इंटर करेंगे। इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मेरे केस में आप देखोगे कि पैन कार्ड पर हमारा जो भी नेम था वो यहाँ पर आ चुका है। हमारा जो मैचिंग स्कोर है वो 100% है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगली बारी आती है बैंक डिटेल को इंटर करने की, जहाँ पर आप सभी का जो भी बैंक अकाउंट है करंट के अंदर, वैसे तो सीएससी आपको जब मिल जाएगी तो सीएससी की तरफ से एक आपका करंट अकाउंट ओपन कराया जाता है जिसके अंदर आपके जो भी ट्रांजेक्शन है आप करोगे। लेकिन अभी आपके पास में जो भी सेविंग अकाउंट है वो आपको डिटेल इंटर करना है। अब ऐसा नहीं कि सेविंग अकाउंट ही आप इंटर कर सकते हो, अगर पहले से आपके पास में कोई करंट अकाउंट है तो उसकी भी डिटेल इंटर की जा सकती है। तो सबसे पहले तो बैंक का जो आईएफएसओ कोड है एंटर करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ब्रांच का जो नाम है यहाँ पर लोकेशन फाउंड होकर के आ जाती है। अकाउंट टाइप यहाँ पर आपको चूज़ करना है, जैसे कि सेविंग है तो सेविंग यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हमें अपना जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर इंटर करना है, देन वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट नंबर है वो भी वेरीफाई हो चुका है। अब अगला सेक्शन आता है नॉमिनी नेम को इंटर करने का। तो यहाँ पर आपके ना होने पर जिसको भी आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो तो उसका जो नाम है यहाँ पर इंटर कर सकते हो। तो जैसे कि अपने परिवार में फादर या फिर वाइफ आपकी हैं तो उनको आप बना सकते हो। तो यहाँ पर नॉमिनी का नेम इंटर करना है, उससे क्या आपका रिलेशन है, तो जो भी रिश्ते में आपके वो लगते हैं यहाँ पर उनका रिलेशन सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी की क्या है यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके चूज करना है और देन यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। मोस्टली इंफॉर्मेशन अभी तक हमने फिल कर ली है। अब मेन चीज है यहाँ पर जैसे कि ईपिक नंबर मांगा जा रहा है। ईपिक नंबर क्या होता है बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो। तो वोटर आईडी कार्ड जो नंबर होता है, जो वोटर कार्ड होता है उसी को ईपिक नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पर हम अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर सेम इंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोले जा रहे हैं। इसमें सीएससी के अंदर ढेरों ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आप देखोगे कि यहाँ पर सारे ही ब्राउज करके अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले तो आपको आधार के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आधार का जो डॉक्यूमेंट है पहले से ही स्कैन करके आपको रखना, ध्यान रखना है कि ई आधार मत अपलोड करना क्योंकि इसमें पासवर्ड लगा रहता है और सीएससी डिपार्टमेंट उस आधार को एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिससे हो सकता है आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड की जो कॉपी है फ्रंट और बैक दोनों साइड का स्कैन करने के बाद में वही आधार अपलोड करना है। हमने ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ये जो आधार है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे जितने भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर रहे हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से हट जा रहे हैं। जो भी पेंडिंग ऑप्शन बच रहे हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। इसी के साथ में बैंक डिटेल भी यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में आपकी चेकबुक है, बैंक की जो भी खाता नंबर आपने डिटेल इंटर किया है तो उसकी कैंसिल चेक यहाँ पर आपको अपलोड करना है। नहीं तो आप चाहो तो अपनी पासबुक को भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। इसी के साथ में वोटर आईडी कार्ड को भी यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो 1 बाय 1 सारे ही डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है, जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।
टीसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो सीएससी की तरफ से जो टीसी सर्टिफिकेट बनाया गया है उसको आपको अपलोड करना है। तो ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, ये भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया है, ना ही मेरे पास में पासपोर्ट है, तो यहाँ पर ये जो डिटेल है हम सीएससी के साथ में बाद में भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आइकन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गलत सेलेक्ट हो गया है तो क्रॉस का आइकन दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप वो जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करने के लिए आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सीएससी को पाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगी गई थी वो हमने दर्ज कर दिया है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है, यानी कि सीएससी की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन हमें करना था वो हमने कर लिया है। एक रेफरेंस आईडी यहाँ पर आपको मिल जाती है। ये जो आईडी नंबर है सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाता है जिसे आपको प्रिंट के आइकन पे क्लिक करके ये इंफॉर्मेशन आपको प्रिंट कर लेना है, इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरीके से प्रिंट करके हम इसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है हमने कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पर देखोगे कि ये सारे ऑप्शन यहाँ तक टिक लग करके आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक स्टेप पेंडिंग है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर सीएससी की जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करने के लिए बोली जा रही है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन दर्ज होने के बाद में सीएससी ने अभी जिस तरीके से बैंक वीडियो वेरिफिकेशन करते हैं उसी तरीके से एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको एक सीएससी की मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि यहीं पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी प्ले स्टोर पर भी आप आओगे, सीएससी ऐप के नाम से सर्च करोगे तो ये जो एप्लीकेशन है आपको मिल जाएगी। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो सेम कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर परमिशन जितनी भी मांगी जाती हैं सभी को अलाउ कर देना है। हम एक नए वीएलई हैं, सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर हमें वहां पर दिया गया था वो यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है। इसी के साथ में एक सिक्योरिटी कोड यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जाता है। ये जो सिक्योरिटी कोड है सीएससी की तरफ से आपके फ़ोन पर सेंड किया जाता है। आपको अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद में प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि वीडियो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो निर्देश दिए गए हैं किस तरीके से आपको कैप्चर करना है। तो 10 सेकंड का वीडियो होगा जिसके अंदर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है, एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। यानी कि जब भी आप अपना फेस वेरिफिकेशन कर रहे हो तो एक A4 पेज सीट आपको लेना है और चेस्ट पर कुछ इस तरीके से रखना है जिसके अंदर आप सभी को जो पैन नंबर है, रेफरेंस नंबर है, दोनों मेंशन करने के बाद में आपको 10 सेकंड की एक वीडियो कैप्चर करना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सीएससी का जो बैनर होता है वो भी आप बैकग्राउंड में प्लेस करके रखो जिससे कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के कोई चांसेस ना हो। और ये जो वेरिफिकेशन है उसी जगह से आपको कंप्लीट करना है जहाँ पर आप सीएससी सेंटर अपना चलाने वाले हो। और वीडियो ऑटोमेटिक 10 सेकंड होने के बाद में स्टॉप हो जाएगी। आपको यहाँ पर प्रोसीड टू रिव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वीडियो अगर आपको सही लग रही है तो यहाँ पर इसको सबमिट करने के लिए आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो वेरिफिकेशन है हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सीएससी आईडी पाने के लिए अपनी तरफ से एप्लीकेशन को फिल करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सीएससी आईडी को पाने के लिए जो एप्लीकेशन है हमने रजिस्टर कर दिया है। अभी इंटरनली सीएससी की जो टीम है इसको रिव्यू करेगी। अभी जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट होने में करीब 10 से 15 दिन का समय लगता है। डिपेंड करता है आप किस स्टेट से हो। यूपी की बात करें तो इतने दिन के अंदर ये जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कई सारे स्टेट के अंदर ये भी देखा गया कि सीएससी आईडी को अप्रूव कराने के लिए जो इसके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनके पास में ये जो प्रिंट आउट निकला है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनकी एक साक्ष्य कॉपी आपको फिजिकली जा करके सबमिट करना पड़ता है। बेसिकली उनको तो डिजिटल तरीके से ही आपकी जो एप्लीकेशन है उसको अग्रेसित करना है, लेकिन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार उनकी तरफ से में भी किया जा सकता है। तो आपको अपने सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं अगर उनकी तरफ से कोई कॉल आता है या फिर कोई कॉल नहीं आता, आपका जो सीएससी आईडी है अगर आप स्टेटस इस पोर्टल पर जैसे कि स्टेटस चेक करने का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर चेक करते हो रेफरेंस नंबर को इंटर करके, तो अगर एप्लीकेशन वहीं पर स्टक है तो आप सभी लोग इसके लिए सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर हमने अप्लाई किया था और अभी तक हमारी जो सीएससी की आईडी है वो अप्रूव नहीं हुई है, क्या रीजन हो सकता है।
तो उनकी तरफ से बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जिनको आपको सबमिट करना है। उसके बाद में आपकी जो सीएससी आईडी है एक्टिव हो जाती है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम एक नई सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो चुका है। आपकी जो एप्लीकेशन है अब रिव्यू के लिए जा चुकी है। यहाँ पर जो प्रिंट आउट आपको मिलता है इसको सुरक्षित करके अपने पास में रख लेना है। एक रेफरेंस आईडी होती है वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, जहां पर सीएससी की जो टीम है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी तरफ से भी आपको कांटेक्ट किया जाएगा। कई सारे केस में ऐसा होता है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके सीएससी सेंटर पर आते हैं, लेकिन कई बार ये भी होता है कि वो अपने ऑफिस आपको बुला लेते हैं। आपने अप्लाई करते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, जैसे कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, इसी के साथ में बैंक पासबुक, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर सबमिट करने होते हैं। और जो प्रिंट आउट निकला है उसकी भी कॉपी आपको सबमिट करनी होती है। उसके बाद में उनकी तरफ से सीएससी की जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव कर दी जाती है और आपकी जो सीएससी आईडी का यूजर आईडी पासवर्ड है वो आपके ईमेल पर आ जाता है, जिसको आप फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करने के लिए जाओगे तो आप सभी को पासवर्ड को चेंज करना होगा। इसके बाद में पोर्टल के अंदर आप एक्सेस हो जाते हो। यहाँ पर आपको एक वॉलेट होता है जिसके अंदर आपको मनी को ऐड करना होता है। इसके बाद में जितनी भी सर्विसेज आपको मिलती हैं ये लोगों में आप डिलीवर कर सकते हो। हर सर्विस पर आप सभी को अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। कई सारी गवर्नमेंट सर्विसेज आपको मिल जाते हैं, कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल जाते हैं जो भी आप इसके जरिए कंप्लीट कर सकते हो। बाकी अगर आपकी सीएससी आईडी को अप्लाई करने से लेकर के अप्रूवल में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। और आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हो मुझे बता सकते हो। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।